इस वीडियो में हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के सारी इक्वेशंस की समरी देखेंगे कि हमने कौन कौन सी इक्वेशंस यूज़ करी और किस किस सिचुएशन के लिए यूज़ की हैं। इससे आपको इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हमने यूलर इक्वेशन यूज़ करी थी। उस केस में क्या था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल था, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, एक ही डेरिवेटिव आपने यूज़ किया था। जब ये सिचुएशन होती है तब आप यूलर इक्वेशन यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा था डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, लेकिन जो डेरिवेटिव है वो आई डैश वाई डबल डैश या फिर इसके हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव अगर इंक्लूड हो रहे हैं तब आप यूलर पॉइसन फार्मूला यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल एक है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा है। मान लीजिए एक्स वाई डब्ल्यू ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ जेड है, और जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो भी सिर्फ वन ऑर्डर के ही डेरिवेटिव है। वन ऑर्डर के डेरिवेटिव कौन कौन से इंक्लूड होंगे, जैसे कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन में डेल वाई, डेल जेड अपॉन में डेल डब्ल्यू। अगर इस टाइप के ही डेरिवेटिव इंक्लूड कर रहे थे तब हमने यूलर ऑस्ट्रोग्रेडिस्की इक्वेशन यूज़ करी थी। उसके बाद हमने कहा था एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और जो डेरिवेटिव का ऑर्डर है वो अगर एक से ज़्यादा हो, यानी कि मान लीजिए एक ऑर्डर के डेरिवेटिव तो ये हो गए, इसके अलावा अगर दो ऑर्डर के डेरिवेटिव भी हैं तो आपको पता है दो ऑर्डर के डेरिवेटिव क्या बनेंगे, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इस टाइप के अगर डेरिवेटिव इंक्लूड हो रहे थे, हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव, तब आप यूज़ कर रहे थे मॉडिफाइड यूलर ऑस्ट्रोगेडिस्की इक्वेशन। ओके, इतना जगह तो इसमें कवर हो गई। तब हमने यूज़ की थी मॉडिफाइड यूलर ऑस्ट्रोगेडिस्की इक्वेशन। फिर हमने सबसे लास्ट में पढ़ी थी जिसे हमने नाम ने दिया था यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन हमने कब यूज़ करी थी, जब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है। मान लीजिए आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स भी डिपेंडेंट है और वाई भी डिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है। एक्स भी टी पे डिपेंड करता है, वाई भी टी पे डिपेंड करता है, और जो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव भी है वो भी सिर्फ एक है, यानी कि या तो डी एक्स अपॉन में डी टी और या डी वाई अपॉन में डी टी। सिर्फ यही दो चीज़ें अगर इंक्लूड हो रही थी तब आप यूज़ कर रहे थे यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने सब सिंगल फ्रेम में हमने सारे इक्वेशंस देख ली कि कब किस सिचुएशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन।